तो फाइनली वो शादी वाला दिन आ गया है और मैं जाने वाली हूँ शादी में, जिसके लिए मैं होने लग गई थी रेडी। अपना लहंगा पहन लिया था जिसको मैं कई दिनों से पहनना चाह रही थी, पर कोई मौका नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा आज मिला है मौका तो क्यों ना मैं आज ही मार दूँ चौका। और मैंने पहन लिया था अपना ये ब्यूटीफुल सा लहंगा, जो बहुत हल्का फुल्का भी है और बहुत ही कंफर्टेबल भी है। और मैं साड़ी पहनने से भी बच गई, सीधी सीधी बात है। और फिर फटाफट से लहंगा पहन के मैं बाहर आ गई। चूड़ी, गले में नेकलेस, कान में इयररिंग्स पहना, चेहरे पे थोड़ा सा लिपाई पुताई किया, आईब्रो पेंसिल लिपस्टिक लगा लिया, नाक नक्शा चमका लिया और उसके बाद बाल बनाकर मैं हो गई थी रेडी। बालों में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरे बालों की हालत तो आपको पता ही है। तो फिर बाल ठीक करके टाई करके मैं हो गई थी रेडी और दिखा रही हूँ आपको अपना लुक कि मैं कैसी दिख रही हूँ। मुझे पता है मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ। और उसके बाद फिर हम निकल गए थे शादी के लिए। तो जिस शादी में मैं जा रही हूँ, मराठी लोगों की शादी है महाराष्ट्र में। शादी के दिन ही एंगेजमेंट भी होती है, मतलब सेम हॉल में शादी होती है, जिसमें उसी में सबसे पहले एंगेजमेंट होती है। तो जब हम पहुंच गए थे, शुरू हो गई थी एंगेजमेंट की। दूल्हे ने दुल्हन को रिंग पहनाया और फिर दुल्हन ने दूल्हे को रिंग पहनाया और इनकी सगाई हो गई थी। और इसके बाद शादी शुरू हो गई थी तुरंत ही। पहले सबसे पहले 5 सुहागन औरतों ने दुल्हन को हल्दी और कुमकुम लगाया। ये बहुत ही प्यारा कल्चर है मराठी लोगों में, महाराष्ट्रियन कल्चर ये मुझे बहुत पसंद है, जो हल्दी कुमकुम लगाया जाता है। तो 5 सुहागन औरतों ने जब हल्दी कुमकुम लगा दिया, उसके बाद लड़की के माता पिता स्टेज पे आए और उन्होंने लड़के और लड़की को हल्दी कुमकुम लगाया और टीका करने के बाद मिठाई खिलाई और फिर शादी की शुरुआत हो गई थी। और जो इनके पंडित होते हैं, क्योंकि मराठी बुद्धिस्ट लोग हैं ये, तो इनमें जो पूजा वैसे नहीं होती है हवन वगैरह, पर जो इनके श्लोक होते हैं वो इनके पंडित पढ़ रहे थे। और दुल्हन को कहा गया कि वरमाला पहनाइए। दुल्हन ने वरमाला दूल्हे को पहनाया और उसके बाद दूल्हे ने दुल्हन को वरमाला पहनाया। और जो इनका मंत्र या श्लोक था ये उनके पंडित ने पढ़ा और साथ में दूल्हे ने फिर दुल्हन को डायरेक्टली मंगलसूत्र पहना दिया। और बस इसी तरीके से इनका विवाह संपन्न हुआ। है ना, थोड़ा अलग तरीके का इनका कल्चर और बहुत ही अच्छा है। इसीलिए तो कहते हैं इंडिया के जो 28 राज्य है और अभी तो 29 राज्य हो गए, सबकी अलग अलग रीति रिवाज है और सभी बहुत ही खूबसूरत है। तो उसके बाद दूल्हा दुल्हन चले गए थे रिसेप्शन के लिए ड्रेस चेंज करने के लिए। और जब तक ड्रेस चेंज हो रहा था दूल्हा दुल्हन का, तब तक हम लोग खाना खाने के लिए आ गए थे। तो खाने में यहाँ पे बहुत कुछ था। पहले स्टार्टिंग में सैलेड, अचार और उसके बाद डिज़र्ट में बासुंदी थी और हलवा था और उसके बाद नान, पूरी और हाँ, पनीर लवाबदार, मिक्स वेज, मेथी मलाई और राइस, बिरयानी, दाल और पापड़, फ्रायम्स, बहुत बहुत कुछ था। इतना तो मैंने मतलब आपके लिए शूट किया। और इसके बाद हमने भी अपनी प्लेट लगा ली। सबसे पहले हमने सूप पिया था, जिसका शूट करना मैं भूल गई थी। और प्लेट में सभी कुछ थोड़ा थोड़ा सा मैंने ले लिया था ताकि सारी चीज़ें टेस्ट कर सकूं। और ये रही मेरी सिस्टर की प्लेट, मेरे बेटे की प्लेट और लास्ट में फिर मेरी प्लेट। ये हम लेकर आए और हमने आराम से अपना डिनर एंजॉय किया, क्योंकि दूल्हा दुल्हन को रेडी होने में काफ़ी टाइम लगने वाला था। और इसके बाद दूल्हा दुल्हन रेडी होकर आ गए थे। बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे दोनों जब स्टेज पे आए। बहुत ही रोमांटिक सा सॉन्ग बज रहा था और बहुत ही खुशनुमा माहौल हो गया था। सभी दूल्हा दुल्हन को बेसब्री से देख रहे थे। और इसके बाद दूल्हा दुल्हन स्टेज पर खड़े हो गए और सब ने फिर लाइन लगाकर उनको गिफ्ट और आशीर्वाद दिए। और हमने भी अपना एनवलप दे दिया, उनको बेस्ट विशेस दिया और उसके बाद हम चले गए थे घर के लिए।
और हाँ, आपको मराठी बुद्धिस्ट शादी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। तो कल मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।